नमस्कार, स्वागत है आपका 872 हिंदी के सॉल्यूशन में। पहला प्रश्न है कि शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेरित होता है। कुछ भी नहीं है। देखो, सबसे पहले बेसिक चीज़ है कि आपको याद रखना है कि शब्द शक्तियां होती हैं तीन: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में बस ये ध्यान रखना है कि जो अभिधा शब्द शक्ति होती है वो वाच्यार्थ को प्रकट करती है। ठीक है, वाच्यार्थ को प्रकट करती है, वाच्यार्थ को प्रकट करती है। लक्षणा की अगर हम बात करेंगे तो लक्षणा शब्द शक्ति किसको, ये वाच्यार्थ को नहीं बल्कि लक्ष्यार्थ को प्रकट करती है, लक्ष्यार्थ को प्रकट करेगी। और व्यंजना सीधे सीधे व्यंग्यार्थ को। तो बस सीधे आपका यहीं पर व्यंग्यार्थ में ही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 3 व्यंजना वाला। होता क्या है कि जब हम किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में इस तरीके से करें कि भाई उस शब्द में जो बोला जा रहा है, जो शब्द बोला जा रहा है उसका अर्थ भी वही निकले, पूरे वाक्य का इस तरीके से माना। मैंने कहा यह पेन है, तो ये है भी क्या, पेन है। जो मैंने बोला इसका अर्थ भी क्या निकला, वही निकला। मैंने कहा माना कमरे में पंखा चल रहा है, किसने कहा पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है, ये अपने आप में क्या है, जो बोला गया है वही कार्य हो रहा है। तो ये है आपका अभिधा, जो बोला गया है उसी अर्थ में उसको प्रकट किया जा रहा है। लेकिन लक्षणा थोड़ा विपरीत हो जाता है। ये आपका, जैसे माना आपने किसी व्यक्ति को कहा कि यह गधा है। अब बोलने का मतलब गधा, तो आपके बोलने से पशु थोड़ा ना बन जाएगा। वहाँ पर गधे का मतलब देखो, आपको बोलना तो आपने गधा कहा, लेकिन उससे हटकर उसका जो अर्थ प्रकट कर रहे हैं वो लक्ष्यार्थ, एक विशेष अर्थ। अब गधे का मूर्ख से आपका सीधे सीधे यहाँ पर संबंध बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे अक्सर लोकोक्ति मुहावरे वेश में आ जाते हैं। किसने कहा वह 9 2 11 होगा, तो 9 + 2 = 11 नहीं है, 9 2 11 बोला तो जा रहा है कि 9 + 2 = 11, लेकिन उसका अर्थ क्या है, भाग जाना। तो इन चीज़ों में कोई विशेष अर्थ आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और व्यंजना में मिलता है, तो व्यंजना में आपका क्या हो जाएगा, व्यंग्यार्थ। नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ध्यान रखना कि एक ही वाक्य होगा, शब्द सेम होंगे, लेकिन अलग अलग कंडीशन में इसके अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। और इन चीज़ों को याद रखना, बस इतना ही यहाँ से आपका पूछा जाता है। सेकंड है कि दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, वाक्य में वाच्य है। तो इसमें सीधे सीधे आपका कर्म वाच्य था। थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखेंगे, आप लोग जो है, अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ढूंढना है वाच्य वगैरह को, और जो भी एग्जाम्पल नेट वगैरह पे ढूंढ के आप उनको देख सकते हो। जहाँ पे कोई डाउट वगैरह होता तो बता सकते हो। देखो, हमारे पास वाच्य कभी भी अगर आपको पूछा जाए तो नॉर्मली हम कई सारी बार ये गलती करते हैं, लगभग सभी लोग गलती करते हैं कि हम सीधे क्रिया पर चले जाते हैं। जैसे माना हमारे पास कोई अगर वाक्य कहीं पर आ जाता है कि बच्चा दौड़ नहीं सकता, अब सीधे सकता माइंड में आता है यार ये भाववाच्य है, लेकिन भाव है नहीं वो। किसी ने कहा कि वह उससे गर्म पानी नहीं पिया जाता, आपने कहा नहीं पिया जाता, भाव, लेकिन ये भी भाव नहीं है। अब यहाँ पर करना क्या है कि शुरू करना है इसको कर्ता से। अगर आपके पास वाक्य में कर्ता उपस्थित है, ध्यान से देखना इसको, अगर कर्ता उपस्थित है तो तब आपके पास यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकती है। ऐसे में कर्ता के साथ अगर नए विभक्ति हो, या कर्ता आपके पास क्या मिल जाए, विभक्ति रहित मिल जाए। कर्ता के साथ नए विभक्ति हो या कर्ता विभक्ति रहित मिल जाए, तो सीधे सीधे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, कर्तृवाच्य। अगर कर्ता उपस्थित है और कर्ता के साथ से या के द्वारा की विभक्ति है प्लस सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, ऐसे में वाच्य हो जाएगा कर्मवाच्य। और फिर से अगर आपके पास से या के द्वारा की विभक्ति हो प्लस अकर्मक क्रिया आ जाती है, तो तब वहाँ पर आपका वाच्य क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाता है। ये तो कब की बात है, जब वाक्य में कर्ता उपस्थित है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये मिल सकती है कि अगर वाक्य में कर्ता क्या है, अनुपस्थित है, कर्ता ही नहीं है, तो कर्तृवाच्य भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और जब भाई कर्ता ही नहीं है तो कर्तृवाच्य भी कहाँ से, है ना। तो कर्तृवाच्य बाहर। फिर 2 ही कंडीशन देखनी है कि वाक्य अगर सकर्मक है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और वाक्य अगर अकर्मक है तो भाववाच्य आपका यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। पहले इसी वाक्य को देखते हैं कि दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। कर्ता कौन, दादाजी। कर्ता उपस्थित है, ये वाली कंडीशन तीनों हो सकते हैं, लेकिन कर्ता के साथ दूसरा स्टेप देखना है कि कर्ता के साथ के द्वारा विभक्ति आ गई। द्वारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो कभी भी द्वारा नहीं है, तो ये तो हो गया बाहर, कौन सा, कर्तृवाच्य बाहर। अब द्वारा यहाँ पर कॉमन है, लेकिन इन दोनों में, इसमें सकर्मक होगा, इसमें अकर्मक होगा। दादाजी के द्वारा जो डांटने की क्रिया की जा रही है उससे प्रभावित कौन हो रहा है, अनिल। यानी अनिल यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कर्म का, यानी क्रिया कैसी हुई, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया हो गई, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य आपको आंसर मिल जाता है। अब जो मैं बात कर रहा था, जो आपका हमने कहा कि बच्चा दौड़ नहीं सकता, तो भाव क्यों नहीं होगा। देखो, बच्चा दौड़ नहीं सकता, कर्ता कौन है, बच्चा।
बच्चा करता है, कर्ता उपस्थित है तो तीनों हो सकते हैं, लेकिन बच्चा दौड़ नहीं सकता। क्या बच्चे के साथ कोई विभक्ति है कर्ता के साथ? बिल्कुल भी नहीं है। तो विभक्ति रहित वाली चीज सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा कर्तृवाच्य। इसी का भाव में परिवर्तित करना पता कैसे होगा? बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, अभी भी कर्ता कौन है? बच्चा। तीनों हो सकते हैं लेकिन से आ गया तो ये वाला बाहर, कर्तृवाच्य। फिर से दौड़ना कैसी क्रिया है? बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक, तब वो आपका भाव हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या पूछा था कि वह क्या था? उससे गर्म पानी नहीं पिया जाता। कई बार हम नहीं जाता सीधे भाव कर देते हैं, लेकिन ध्यान से फिर से देखना, उससे कर्ता कौन है? वह, विभक्ति आ गई से, ये बाहर। गर्म पानी क्या नहीं पिया जाता? गर्म पानी, सकर्मक क्रिया हो रही ना, तो इसलिए वो आपका कर्म हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। कर्ता अनुपस्थित की बात करेंगे। माना हमारे पास कोई वाक्य आता है कि सामान चुराया गया, क्या इसमें कोई कर्ता है? कौन चोरी कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कर्ता अनुपस्थित है तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, वहां पर कर्तृवाच्य बाहर हो जाएगा। क्या चुराया गया? सामान, सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य। किसी ने कहा अब चला जाए, अब चला जाए, कर्ता है कोई? कौन चल रहा है? नहीं है, तो कर्ता अनुपस्थित है। फिर से चलना कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया मिल जाती, तो तब क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। और जरूर कंपेयर करें इन चीज़ों को, जो भी जहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं एग्जाम्पल नेट वगैरह पे। थर्ड है कि गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। देखो, किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति विशेष से अगर की जाए तो व्यक्ति विशेष का नाम वहाँ पर जातिवाचक हो जाता है। ये कई बार हमने इस तरीके के प्रश्न देखे हैं, जो लोग लगातार हैं, जो नए लोग भी हैं, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना भाई, इसको लिख लेना कहीं पर कि जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति विशेष से की जाए तो व्यक्ति विशेष का नाम जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। और जिससे तुलना की जा रही मतलब, ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण तुलना की जा रही है। स्वतंत्र रूप से कृष्ण आता है तो कृष्ण शब्द आपके पास यहाँ पर क्या है? तब वो व्यक्ति है, लेकिन कृष्ण की से तुलना की जा रही है ना गांधी जी की। अब गांधी शब्द यहाँ पर जातिवाचक है, लेकिन जातिवाचक शब्द के साथ अगर जी लग जाए तो ये व्यक्तिवाचक को निर्धारित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे नेता शब्द है तो जाति है, नेता तो बहुत सारे हो सकते हैं, पंडित शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, जातिवाचक है, लेकिन नेताजी, पंडित जी, ये आपका अब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कोई भी संज्ञा बहुवचन होके वो भी जातिवाचक हो जाती है। खासतौर पर यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पद आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे बुराई है, एक बुराई है तो भाव है, बुराइयां बहुवचन में आ गई तो जाति हो गया। ऐसा प्रार्थना है तो एक है भाव, प्रार्थनाएं आ जाएं तो आपका फिर से बहुवचन में क्या हो जाएगा? जातिवाचक मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को जरूर रिवीजन में रखेंगे। फोर्थ है कि हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो अग्र में हमारे पास 1 2, ठीक है। अवृत्तमुखी, देखो अवृत्तमुखी में भी दोनों हैं। समृद्ध स्वर की बात करें तब आपका केवल ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है। आपको पता है हम अग्र पश्चिम मध्य पिछले पेपर में देख चुके हैं। अवृत्ताकार की बात करेंगे तो अवृत्ताकार में आपके पास आ ई ए आई, वैसे इससे पहले री, ये सब आपका किसमें? अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी में। ऐसे ही अगर हम वृत्ताकार की बात करेंगे, वृत्ताकार या वृत्तमुखी में, तो वृत्तमुखी में केवल आपके पास उ ओ औ, ये 4 स्वर यहां पर आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा यहां पर आपका संवृत्त, आपने जरूर पढ़ा होगा, मुखद्वार खुलने के आधार पर हमारे पास आ जाता है भाई। ठीक है, मुखद्वार खुलने के आधार पर ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है वो विवृत कहलाता है, और वो होता आपका एकमात्र कौन सा? आ। फिर आपके पास अर्ध विवृत आता है जिसके उच्चारण मुखद्वार आधा खुलता है। ठीक है, तो आधा खुलता है तो ये आपके पास यहाँ पर देखो, एक तो आ की फैमिली का आ जाएगा और 2 मात्रा वाले आई और औ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। फिर विवृत, अर्ध विवृत के बाद हमारे पास आता है संवृत। संवृत यानी वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण मुखद्वार लगभग बंद रहता है, और संवृत देखो आ यहाँ पर आ गए, अब क्या बचे? ई उ। ये सीक्वेंस वाइज यहाँ पर आपका 4 स्वर मिल जाते हैं, और बचा आपका क्या? अर्ध संवृत यानी मुखद्वार लगभग पूरा बंद नहीं रहता है, आधा बंद रहता है, तो ऐसे में अब आपका एक मात्रा वाले ए और ओ आपके पास बच जाते हैं। तो ये आपका ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि बोर्ड पर चीज़ें आसान दिखती हैं, लेकिन इनको रिवीजन करना है, खुद से लिखने की कोशिश करनी है। जब तक खुद से नहीं लिख पाओगे तब तक ये मत सोचना हमें आ गई ये चीज़ें। फिफ्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकल्य वर्ण? देखो काकल्य औरस्य वगैरह, काकल्य कहा जाता है हा को। नॉर्मली हा को हम कंठ में देखते हैं जो आपका कावर के साथ साथ है, लेकिन कभी काकल्य आए तो ध्यान रखना। इनको तो हम लगातार कई बार देख रहे हैं कि भाई जो आपका ला होगा वो पार्श्विक हो जाएगा, जो रा होगा इसको प्रकंपित कहा जाता है, प्रकंपित या लुंठित कहा जाता है, प्रकंपित या लुंठित इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, आपके पास अगर कभी पूछा जाए कि कोमल तालव्य वर्ण कौन सा है,
कोमल तालव्य वर्ग कौन सा है हिंदी में, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, का वर्ग कोमल तालव्य में आ जाता है। और यहीं पर अगर आपको कठोर तालव्य पूछे, कठोर तालव्य वर्ग, तो कठोर तालव्य में आपके पास कौन सा वर्ग आ जाएगा, चा वर्ग आपके पास कठोर तालव्य में आ जाता है। इसको भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मली का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, चा का तालव्य हो जाएगा, लेकिन कभी स्पेशली इस तरीके से पूछे तो जरूर इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6 के निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर रीस शब्द तद्भव में, रीस बोलते ना किसी में जलन वगैरह ईर्ष्या को, इसका तत्सम रूप आपके पास मिलता है क्या, ईर्ष्या, ठीक है। जो स्कंद है, स्कंद का आपके पास तद्भव मिल जाएगा कंधा। शिखा का चोटी मिल जाता है सीधे सीधे। उल्लास है, उल्लास का हुलास शब्द यहाँ पर आपको तद्भव में मिल जाता है। ध्यान रखना, हमने एक श्रेष्ठी शब्द पढ़ा है, श्रेष्ठी, तो श्रेष्ठी हो जाएगा किसका, सेठ का। एक हमारे पास श्रेणी शब्द आता है, श्रेणी, श्रेणी मिल जाएगा किसका, सीढ़ी का, ठीक है। बाकी तो हमने कई सारी यहाँ पर चीज़ें देखी, जैसे रजनी शब्द है तो रजनी का रैन मिल जाता है भाई, रैन बसेरा वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। मृगांक का आपका मयंक मिल जाता है। हमारे पास रश्मि एक शब्द देखा हमने, रश्मि, देखो रश्मि आ जाए चाहे रज्जु आए, दोनों का क्या मिल जाएगा आपको, रस्सी मिल जाता है तद्भव रूप में, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर कई सारे शब्द देखे हैं। हमने गर्त गड्ढा का देखा है, गहन घना का मिल जाएगा, गंभीर गहरा शब्द का आपको तत्सम रूप मिल जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें और याद आ रही थी। देखो चर्म टटिका हमने देखा, ये आपका चमगादड़ वगैरह का मिल जाएगा, ठीक है। एक शब्द आता है वृक्ष, वृक्ष में बिरख आ जाता है, विरख या बिरछ आ जाता है, विरछ, ठीक है। एक परीक्षा शब्द आता है तत्समय, तो उसका परख वगैरह हो जाएगा, इनको ध्यान रखेंगे। और देखो रटने वाली चीज़ें बहुत रिवीजन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। नाहर शब्द का पर्यायवाची होगा, नाहर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 शेर का मिल जाता है। शेर में आपके पास शार्दुल शार्दुल मिल जाएगा शेर में। नखा युद्ध, नख से युद्ध करने वाला, नखा युद्ध मिल जाएगा। केसरी मिल जाता है, केसरी, केहरी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पंचानन, पंचानन मिल जाएगा, सब किसका, शेर का, ठीक है। वनराज हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा, और उसी अर्थ में मृगेंद्र। देखो शब्द बने कैसे हैं, मृग का इंद्र, इंद्र का मतलब राजा होता है, और मृग का राजा या मृगराज या सभी जंगली जानवरों का राजा कौन, शेर मिल जाएगा। हिरण में जो आपको याद रखना है, एक तो कुरग, देखो उरग आता है तो सांप का है, और कुरग आएगा तो हिरण का हो जाएगा। साथ साथ में कृष्ण सार आपको याद रखना है, कृष्ण सार, यहाँ पर आपका सारंग वगैरह हो जाएगा, सुरभि वगैरह मिल जाता है, ठीक है। हाथी की बात करेंगे तो हाथी में मदकल, कुंजर, यहाँ पर आपका हाथी में हस्ती, आपका तत्सम रूप में हस्ती वगैरह भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो और हमारे पास द्वीप शब्द आ जाता है, द्वीप, द्विरद आ जाता है, द्विरद यानी दो दांत दिखते हैं ना हाथी, किस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। परशुराम में आपके पास भृगुनंदन, भृगुनंदन मिल जाता है। एक भार्गव शब्द आता है, भार्गव। एक यहाँ पर आपका रेणुका तनय, ठीक है। परशुधर वगैरह आ जाता है, परशु को उदाहरण परशु ज्ञान, जो आपका कुल्हाड़ी परशुराम जी की। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है, ठीक है। दुशासन की बात, दुस्साहस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दु प्लस साहस मिल जाता है, दु प्लस साहस। तो देखो सीधे विसर्ग, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। महोदय की बात करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, महा प्लस उदय मिल जाएगा। आ के बाद उ आने पर ओ की मात्रा गुण संधि हो जाएगा। और सडानन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये बनता आपका सट प्लस आनंद से, ठीक है। सट टा हलंत, टा हलंत का मतलब यहाँ पर क्या है, टा व्यंजन हो जाएगा। और टा यानी प्रथम वर्ण का मेल अगर आपका स्वरों के साथ होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मतलब सघोष के साथ होता है तो टा का थर्ड में यानी अपने वर्ग के तीसरे में, टा टा का डा। जैसे आपका जगत प्लस ईश हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। हम आपका पढ़ते हैं जैसे आपका जगत प्लस गुरु, जगत गुरु हो जाएगा। दिक प्लस अंबर, दिगंबर हो जाता है, ठीक है। दिक प्लस विजय, दिग्विजय वगैरह मिल जाएगा। 9th की तामसिक का विलोम, देखो तामसिक का सात्विक वगैरह हो जाएगा। आध्यात्मिक की बात करेंगे तो आध्यात्मिक का आपके पास मिल जाएगा भौतिक, लेकिन ध्यान रखना भौतिक के विलोम में कभी कभार आपके पास क्या भी मिल जाएगा, सांसारिक शब्द भी मिल जाता है, ठीक है। लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, हाँ वर्तनी का ध्यान रखना, बस अलौकिक नहीं केवल अलौकिक। और आलू का अंधकार वगैरह आपको विलोम में मिल जाता है।
10th के निम्नलिखित में से किस अलंकार में कारण के रहते हुए भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है? यह है विशेषोक्ति अलंकार ऑप्शन नंबर 4 में। और उदाहरण सहित याद रखें, मुझे पता है जिनका गलत हुआ को शायद ऑप्शन फर्स्ट ही किया होगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इनको याद रखना कैसे भी करके एग्जाम्पल रट के बहुत अच्छे से, तो तभी हो पाएगा भाई। ठीक है, विशेषोक्ति में जैसे आपके पास आ जाएगा क्या कि पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, कि पानी के बीच में रहकर मछली क्या है, प्यासी है। ठीक है, उसको भाई प्यास बुझाने के लिए क्या है, पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके पास पानी तो है, कारण तो है, लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है। विभावना में इसके विपरीत मिल जाएगा। यहां पर आप लोगों को लिख लेना है कि कारण के बिना कार्य का होना पाया जाता है। ये 4th वाला आ चुका पेपर में। ठीक है, कारण के बिना, अब इस बिना से ही याद रखना, सीधे सीधे आपके पास उदाहरण में भी सीधे सीधे बिना मिल जाएगा। जैसे मिलता है बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिनु करत कर्म विधि नाना। इतने से पता चल जाएगा कि बिनु पग चले, देखो चलने के लिए क्या चाहिए, पैर चाहिए, साधन क्या है, पैर चलने के लिए, लेकिन उसके बिना भी वो कार्य हो रहा है। कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है। सुने बिनु काना, सुनने के लिए क्या है, कान की आवश्यकता होती है, लेकिन कान नहीं है तब भी सुना जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विभावना। उल्लेख आपको पता है, एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख करना, उसका वर्णन करना। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। एक ही व्यक्ति को अलग अलग तरीके से उसका वर्णन किया गया, तो उल्लेख में प्रतीप हो जाएगा। अब आपको मुझे पता यही आ रहा होगा कि भाई उपमा का उल्टा, लेकिन कैसे उल्टा? यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि अप्रत्यक्ष की तुलना प्रत्यक्ष से की जाती है। अप्रत्यक्ष की तुलना प्रत्यक्ष से अगर की जाती है तो वहां पर आपका क्या मिल जाएगा, प्रतीप अलंकार आपको मिल जाता है। अगला है कि प्रज्ञा चक्षु के लिए, तो प्रज्ञा आपका बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु है ना। प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, चक्षु मतलब नेत्र। और आता है कि चौथ का चांद होना मुहावरा। ये आपका देखो 2 तरीके से किताबों में इसको दिया हुआ है। कहीं पर ये किसी के लिए अशुभ होना और कहीं पर आपको किसी के लिए शुभ भी मिल जाएगा। तो एक ही चीज़ है, किसी के लिए अशुभ है तो किसी के लिए शुभ है, इस तरीके से इसको माना जाता है। बहुत प्रिय कंठ का हार या गले का हार हो जाएगा। दुर्लभ वस्तु इसमें जरूर लिख देना। आपके पास आता क्या, गूलर का फूल होना मिलता है ना, गूलर का फूल आपके पास क्या मिल जाएगा, दुर्लभ वस्तु के लिए आ जाता है। ठहरने की योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, ये आपके पास यहाँ पर था इतना वाक्य। देखो भाई कुछ भी नहीं है, अगर कभी विशेषण पहचाना जाना हो तो विशेषण पहचानने के लिए आपको संज्ञा पद ढूंढना है। इस वाक्य में एकमात्र संज्ञा कौन है, व्यक्ति। अब व्यक्ति से पहले देख रहे हैं कि उसकी विशेषता कौन बता रहा है, योग्य। कैसा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति। तो योग्य होना उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, गुण यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो विशेषण के भेद आपने पढ़े होंगे, 4 भेद आपके पास जो मिल जाते हैं, गुण, संख्या, सारनामिक, परिमाण वगैरह। ठीक है, थोड़ा बहुत जो डाउट्स वगैरह होते हैं तो उन पे जरूर काम करना। एक तो स्थिति वाले में होता है, अगला, पिछला, दायां, बायां, ऊपरी, निचला, ये सब गुण में आ जाएगा। जैसे मैंने किसने कहा अगली गली, तो कई बार हम सोचते हैं यार गिनती हो रही है, ये गिनती नहीं हो रही है, खाली स्थिति देखी जा रही है। और अगर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरीके से, तो तब वो आपका निश्चित रूप से तब क्या है, संख्या हो जाएगा, निश्चित में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कभी कभार हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमने देखा कि जब हम मापते हैं किसी चीज़ को तो हम यूनिट में मापते हैं, मात्रक में, लेकिन कभी कभार बिना यूनिट के किसी पात्र में भी, बर्तन में भी हम चीज़ों को मापते हैं। किसी ने कहा 2 लीटर पानी, तो लीटर है तो आपका भाई परिमाण होगा 2 है, फिक्स है। कितना लीटर, 2 लीटर, तो निश्चित परिमाण में। कहीं पर 2 गिलास पानी अगर आ जाए, हम सोचते हैं 2 गिलास, यार ये संख्या होगा, गिलास की बात कर रहे हैं, नहीं, 2 गिलास पानी। ये जरूर ध्यान रखना कि बात किसकी हो रही है, पानी की। और पानी को हम गिन नहीं सकते ना, पानी को हमेशा क्या किया जाएगा, मापा या तोला जाएगा। ठीक है, अगर यूनिट कोई मात्रक नहीं तो गिलास में भी तो माप सकते हैं ना, मात्रा बताई जा रही कितना, जितना 2 गिलास में पानी आएगा, तो ये भी आपका निश्चित परिमाण में आपके पास मिल जाता है, ध्यान रखेंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर शुद्ध वर्तनी अव्यर्थी आ जाएगा। षणमुख की बात करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा, षणमुख। युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर नहीं, युधिष्ठिर। ठीक है, पयःपान, पयोपान की बात करेंगे तो पयोपान का शुद्ध क्या होगा, पयःपान। आपके पास यहाँ पर ये शब्द मिलता है। ठीक है, नॉर्मली जो सामान्य नियम आता है इस चीज़ का कि भाई आ विसर्ग के बाद अगर पा, फा, का और खा आता है तो वहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, आपका विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, पया प्लस पान हो जाएगा। अधः प्लस पतन, हाँ इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, अधः प्लस पतन का, क्योंकि अधोगति आता तब ओ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो अधः पतन हो जाएगा, अंतःपुर हो जाएगा, अंतःपुर।
अंतः फलन, प्रातः काल, अंतःकरण, इस तरीके से आपका सब में क्या है विसर्ग ज्यों का त्यों रहने वाला है। जैसे सन्मुख है ऐसे ही अणाणा से एक चीज़ आपके पास यहाँ पर और आती है अक्षुण। अक्षुण इस तरीके से डबलना आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बाकी चीज़ों को यहाँ पर और देखें तो हमारे पास एक एक शब्द और आपका गलत हो सकता है, शुभेच्छु। हम शुभेच्छु पढ़ते हैं ना, अक्षा कर देते हैं इसको, चा हो गए, शुभेच्छु रूप में आपके पास मिल जाएगा। अलग कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, जो सही है वो बताना था भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या है, ईशान। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, इसको राजस्थान में हमने माबट कहा है कई बार जीएस वगैरह में, और वहाँ पर मैंने जिक्र किया था, हिंदी में भी इसको ध्यान रखना। ठीक है, और माबट या महाबट आपके पास ये शब्द मिल जाता है। मीनाक्षी तो गई मछली जैसे नेत्र वाली, लेकिन जिसकी आंखें नीली हों इसके लिए नीलाक्ष शब्द आ जाता है। और फोर्थ, जो कवि तत्काल कविता करे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसू कवि कहा जाता है। ठीक है, आंसू कवि आपके पास आ जाएगा। आंसू यानी तीव्रता, शीघ्रता, त्वरित की यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, कि जो कवि क्या करे, त्वरित कविता करे, उसको आशुतोष यहाँ पर कहा जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप कुत्ता डर के मारे कांप रहा था, करण। अब थोड़ा सा ध्यान रखना भाई जिन्होंने इसका फोर्थ किया, अगर माना मैं यहाँ पर कंपेयर करेंगे फिर दोनों को। ठीक है, अगर आपके पास है कुत्ता शेर से डर रहा था, कुत्ता शेर से डर रहा था, ध्यान से देखना, यहाँ पर कुत्ता कांप रहा है, क्रिया क्या हो रही, कांपने की, और वो कांपना जो क्रिया हो रही है उसका कारण क्या है, डर। यहाँ पर जो ये डर, ये भाव है ना, ये एक साधन का काम कर रहा है, क्रिया के साधन का या क्रिया के कारण का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, करण में। लेकिन कुत्ता शेर से डर रहा है, अभी किसी से वो भाव उत्पन्न हो रहा है, किसी से डरना, तब वो आपका अपादान में, किसी से डरना, किसी से ईर्ष्या, घृणा, प्रेम वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी। माना मैं कहता हूँ कि माँ बच्चे से प्रेम करती है, किसी से प्रेम करना, किसी से वो भाव उत्पन्न हो रहा है तो अपादान। और आपने कहा कि माँ बच्चे को प्रेम से समझाती है, तो वहाँ पर प्रेम से, वो प्रेम का जो भाव है ना, वो समझाना क्रिया के एक साधन का काम कर रहा है, कि माँ बच्चे को समझा रही है, लेकिन किस साधन का प्रयोग करके, प्रेम, एक भाव वहाँ पर साधन का काम कर रहा है, तो वो करण में आ जाएगा। ठीक है, संप्रदान में किसी दूसरे के हित में कार्य, अधिकरण में कार्य फिक्स होता है। थोड़ा अधिकरण अपादान में भी कन्फ्यूजन रहता है, जो लोग आपका तिथि दिवस स्थिति की बात, तिथि दिवस की हम बात करते हैं, अगर किसी समय पर, किसी तिथि दिन पर अगर कार्य फिक्स है तो वो आपका अधिकरण आ जाता है, और किसी तिथि दिवस से अगर कार्य प्रारंभ हो रहा है तो वहाँ पर आपका अपादान आ जाएगा। जैसे माना किसी, अब SI के फिजिकल चल रहे हैं ना आजकल, शुरू होने वाले हैं, तो अब 2 हफ्ते में तैयारी की सोच रहे होंगे आप लोग कि यार मैं कल से दौड़ने जाऊँगा। अब कल से दौड़ने जाऊंगा, कल एक दिन है, वहां पर आप ये नहीं बोलो कि मैं कल जाऊंगा, फिक्स नहीं है, मैं कल से दौड़ने जाऊंगा। कल से वो कार्य कल एक दिन से क्या होगा, शुरू होगा, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा आपका अपादान। और आपने कहा मैं कल दौड़ने जाऊंगा, फिक्स है ना, मैं कब जाऊंगा, कल, तो फिक्स आ गया, तब वहां पर आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण आपके पास मिल जाता है। अगला चलेंगे, आपका किस शब्द में री स्वर का प्रयोग नहीं हो, आपको पता है इसमें ये री की स्वर मात्रा है, ये री है, ये भी री है, तो फोर्थ वाला मिल जाएगा अनुग्रह। याद रखना वर्तनी के हिसाब से भी अनुग्रह ये होगा, और अगर हम अनुग्रहित लिखते हैं तो अनुग्रहित ये आपके पास मिल जाएगा, और कृत्य भी। ठीक है, ध्यान रखना वर्तनी के लिए। कुरु स्वाहा कहानी की रचनाकार की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कुरु स्वाहा आपका मनोहर श्याम जोशी जी की रचना यहाँ पर मिल जाएगी। 19 आता कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये आपका बोरीबली से बोरी बंदर है। बोरीबली से बोरी बंदर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये रचना किसकी मिल जाएगी, शैलेश मटियानी की रचना मिल जाती है, शैलेश मटियानी द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही एक रचना जो राहुल सांकृत्यायन की आती है वो आपके पास क्या मिल जाती है, वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा यहाँ पर आपको ये रचना मिल जाती है। ठीक है भाई, ध्यान रखें इन चीज़ों को, मैं PDF आपको बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 20 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला वाला कि बिना दृश्य का समाचार। देखो जब कोई एंकर होता है जो आपका स्टूडियो में बैठा है, और एक रिपोर्टर होता है जो घटनास्थल पर है। अब जो एंकर है जो बैठा है आपका स्टूडियो में, वो आपको समाचार पढ़ा रहा है, उसको जो सूचना प्राप्त हुई है रिपोर्टर से, लेकिन फोटो वगैरह प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो बिना फोटो बिना वीडियो वगैरह के जो आपका समाचार होगा, इस समाचार को यहाँ पर एक नाम दिया जाता है क्या, ड्राई एंकर। इसको ड्राई एंकर कहा जाता है। जबकि दूसरा दृश्य सहित समाचार, हाँ जब दृश्य मिल जाए वो एंकर विजुअल कहलाता, दूसरा सही था। तीसरा घटना से संबंधित व्यक्तियों का कथन। देखो माना कहीं पर कोई घटना होती है, उस घटना से संबंधित जो व्यक्ति रहे हैं, उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी जो व्यक्ति रहे हैं, उन व्यक्तियों का कथन सुनाना।
उन व्यक्तियों का कथन पहुंचाना, तो वो आपका क्या है, वो एंकर बाइट, ये वाला हो जाएगा। फोर्थ वाला है कि प्रथम पृष्ठ पर हस्ताक्षरित संपादकीय समाचार, इसको एक नाम यहां पर मिल जाता है, क्या, कार्टून कोना, इनको लिखते रहें भाई, ठीक है, कार्टून कोना। और न्यूज़ पेज की बात करेंगे तो इसमें आपको लिख लेना है वीडियो पॉज करके कि वह घटना जिसके कारण पूरा समाचार प्रकाश में आया हो, या पूरा समाचार बना हो। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि पुरानी घटना को अगर आपका फिर से जिक्र आ जाए कहीं पर, माना कोई पुराना केस चल रहा हो और उस केस से संबंधित किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो समाचार में आ जाता है कि फलाने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया फलाने केस में, और उस केस के बारे में एक छोटा सा बॉक्स प्रकार का दिया रहता है, वहाँ पर उसकी जानकारी कि फलानी तिथि को ये घटना हुई थी, उसके बाद फलानी तिथि को ये पुलिस ने ये काम किया था। उस घटना से संबंधित जो मूल घटना है, उस समाचार की मूल घटना, उसके बारे में जानकारी देना न्यूज़ पेज। तो यहाँ पर आपका पहला, तीसरा और चौथा आपका आंसर हो जाएगा। जो सही सुमेलित नहीं थे, ऑप्शन नंबर 3 आपको मिल जाता, केवल दूसरा सही था, ठीक है। तो ये पत्रकारिता संबंधित है। आज थोड़ा सा लेखक वगैरह भी नहीं है आपके पास स्लाइड में फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका डेली रिविजन वाली बात होगी। और 2 पेज की PDF मैं आपको हमेशा बताता हूँ, उसको प्रिंट करके रखें, ठीक है। रिविजन करें, जितनी बार हो सके उसको देखें, और कम से कम जो लेखक आपको, देखो तरीके होते हैं पढ़ने के, मैंने आपको हमेशा कहा कि तैयारी हर कोई कर रहा है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट मारेगा सिलेक्शन वहीं पर मिलने वाला है। 4 ऑप्शन में आपके पास पर्यायवाची पूछे थे, उन चारों को लिख लो। खासतौर पर जो लोग नए हैं ध्यान रखना, लिखो उन चारों को, नेट से ढूंढ के जितने सारे मिल सकते हैं आपको पर्यायवाची उतने लिखो भाई। आपको 80% चीज़ें, अगर आप तैयारी में हो ना, 70-80% चीज़ें आपको याद होंगी जो पर्यायवाची में है, ठीक है। अब आकाश आ गया तो आकाश का नभ, गगन, अंबर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, मेन लिखने की जरूरत है। फलक हो जाएगा, तारापथ हो जाता है, व्योम हो जाता है, द्यो हो जाता है, अर्श हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से इनको करो। और जो 4 लेखक आपके पास है उनको देख लिया, एक दिन रिवीजन कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए मिलेंगे आपको अगला उत्तराखंड GS के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।